मुझे बताएगा मानता, विश्वास, मानता और श्रद्धा में क्या फर्क है? मंथन करो, विश्वास, मानता और श्रद्धा में क्या फर्क है? आप कहाँ कहाँ वो शब्द को यूज करते हो? बोलो। कैन आई ट्राई प्रतिमा जी? यस यस। मानता, जैसे हम कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो अगर हम उनका हर वचन मानते हैं तो वो मानता आती है, आई थिंक। विश्वास एंड विश्वास कि मुझे वो, वो भी ऐसे ही है कि जो जो गुरु बोले वो सच्चे है, सत्य है। ऑफ कोर्स गुरु तो जो भी बोलते हैं सत्य ही है, पर मतलब इतना दृढ़ विश्वास है कि अपने आप से भी ज्यादा विश्वास उनमें है। तो वो बोले अभी तो इधर कूद जा तो कूद जाओ। इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास हो कि सोचना नहीं है, अपना दिमाग चलता नहीं है, जो उन्होंने बोला कि कूद जाओ तो कूद जाओ। एक्चुअली स्पीकिंग तो तीनों वो भी बहुत ही। समर्पण में ही है। एंड हाँ तो श्रद्धा, श्रद्धा भी वैसी है कि इतना अटूट उनमें कनेक्शन है, इतनी आस्था है कि उनका उन्होंने जो कहा वही करना है बस। गुड एफर्ट भावना, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अभी देखो, माँ बाप पे हमें विश्वास है कि मेरे माँ बाप है। हम बोलते हैं, पैदा होते हैं तो हम माँ के साथ तो गर्भ में कनेक्टेड है, गर्भ से तो माँ के वाइब्रेशन तुरंत पकड़ लेते हैं। माँ बोलती है तेरा पिता है तो हम विश्वास कर लेते हैं मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा फैमिली है। तो विश्वास वहीं से शुरुआत होता है, जन्म से आपका विश्वास शुरू होता है। विश्वास में जब भक्ति मिलती है तो वो मानता हो जाती है, जैसे इष्ट के प्रति हमारी मानता होती है, क्योंकि भक्ति भाव भी है ना। तो विश्वास और भक्ति से मानता बनती है, और विश्वास भक्ति में जब समर्पण आ जाता है तो वो श्रद्धा कहलाती है। इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति मानता है, माँ बाप में विश्वास है। आप देखो तीनों कंपेयर करो, डू यू एग्री? जी, पर एक बात कहूँ प्रतिमा जी, मैं मम्मी कन्फेस करती हूँ, मैं मम्मी डैडी किसी की भी इतनी नहीं, मतलब गुरुजी की कभी नहीं हुई। मैं टाइम पे मम्मी डैडी के साथ में भी अड़ जाऊंगी किसी बात को लेकर के। इस बात पे मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी नवीन गुरुजी के साथ में भी, और घर में भी। फिर उन्होंने डॉक्टर को थोड़ा कंप्लेन किया, कंप्लेन नहीं, काउंसलिंग करवाने की थी पापा ने, कि ये ऐसे सुनती नहीं, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा मतलब मुझे, हाँ, इतने बरस हमने गुरुजी के पास से जो सीखा है, तो अगर मुझे प्रैक्टिकल, मैं कैसे कहूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे ज्यादा रही हूँ, तो प्रैक्टिकल कितनी लाइफ टाइम में आने के लिए आप मुझे बोलोगे जी? जी, कई टाइप रही भावना, फिर से बोलते वर्ड। स्पिरिचुअल साइड पे ज्यादा रही हूँ, गुरुजी के साथ हम लोग स्पिरिचुअल ज्यादा साइड, रहे हैं। ओके। जी, पर तो देखो, संसारी जहाँ हिसाब विश्वास में। होगा ना, जी जहाँ विश्वास है, माँ बाप के प्रति हमारा विश्वास है, तो हम वहां आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं, पर मानते तो है ना हमारे माँ बाप है। जी 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 तो वो विश्वास जी हुआ, बेसिक फीलिंग आप पकड़ो। पर उसमें अगर भक्ति मिल जाए तो भगवान से हम भक्ति करते, इष्ट की भक्ति करते। जितनी आर्ग्यूमेंट माँ बाप से करेंगे इतने हम भगवान से नहीं करेंगे। जी वहां जी भले फिर भी कभी हम भक्ति करते करते कभी नाराज हुए, अपनी कंप्लेन रखी, वो बात अलग है, पर जितनी आर्ग्यूमेंट माँ बाप से करते इतनी इष्ट से नहीं करते। और फिर गुरु में तो समर्पण, विश्वास, भक्ति और समर्पण तीनों मिल जाता है। तो समर्पण जब आ जाता है तो वहां तो आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं है, वहां तो हाँ जी है और कुछ है ही नहीं। वो दिन को दिन, रात बोले तो रात है, रात को दिन बोले तो जी दिन है। जी तो वो जी श्रद्धा, मतलब वहां तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है। जैसे कबीर जी के पास एक जिज्ञासु गया, तो वो समझना चाहता था ये डिफरेंस। मैंने वहां से मुझे ये तीन, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर मेरा भी मंथन चला, तो एक बार गुरुजी से डिस्कस हो रहा था, तो गुरुजी बहुत डीप गहन में चिंतन कराते थे।
तो ये हमारा चला था कि विश्वास, मानता और श्रद्धा में क्या फर्क है। तो कबीर जी को पूछा तो कबीर जी बोले तेरे को देखना है समर्पण, मतलब महसूस करना है क्या है समर्पण। तो बोले हाँ। तो उन्होंने अपने दिन का टाइम था और वो लोग वार्तालाप कर रहे थे, और अचानक कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज दी। वो आए और बोले कि इतना अंधेरा हो गया है, दिया जलाइए देवी। तो वो चुपचाप अंदर से फानस लेके आई, दिया लेके आई, और उन्होंने चुपचाप रख दिया। फिर उनका वार्तालाप चलता रहा, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने बोला अभी सुबह हो गई, आपने अभी तक दिया रखा है। वो लेके चुपचाप दिया लेके गई। ये क्या था? तो उन्होंने पता, इसको बोलते हैं समर्पण। कि जहां कोई आर्ग्यूमेंट, वो बोलते अंधेरा है तो ठीक है दिया रखो, वो बोलते दिया लेके जाओ, उजाला है तो ठीक है उजाला है। एक शब्द का आर्ग्यूमेंट नहीं, एक शब्द का डाउट नहीं, 1% नहीं। तो उन्होंने बोला, जब आप जैसे शुरू में किसी ने बोला कि हाँ, आपने भावना नहीं बोला कि गुरु बोले इधर कूद गया। मैंने महाअवतार बाबा जी की स्टोरी सुनी थी, वो उनका जिक्र भी है योगी कथामृत में, कि महाअवतार बाबा जी के अपनी टोली के साथ बैठे थे। वो कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी शिव रूपी है, शिवलोक के ही है, और हमेशा वो 25 साल के जब भी जिनको भी मिलते हैं हिमालय में, उनकी इच्छा होगी उनको दर्शन देते हैं, और वो 25 साल के युवा के रूप में ही दर्शन देते हैं। तो एक बार वो अपने शिष्यों की टोली के साथ बैठे थे, एक व्यक्ति आया उधर, एक भक्ति था उनका, और आके उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपकी ये टोली में शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले शिष्य बनने से पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बोले मैं देने को तैयार हूँ। तो बोले ठीक है। हिमालय की टोच, मतलब एक पहाड़ी की टोच पे बैठे थे वो, हिमालय की पहाड़ी थी, माउंट एवरेस्ट नहीं था, अपन कोई टोच ही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू इधर से छलांग लगा दे। तो उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं नीचे छलांग लगाऊंगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से शिष्य बनूंगा, क्या साधना करूंगा। उसने फर्स्ट फट से छलांग लगा दी और वो मर गया। तो महाअवतार बाबा जी नीचे उतरे, अपनी योग विद्या से उसको जीवित किया और अपने टोली में शामिल किया। तो ये है टोटल सरेंडर। तो जब जब आप में श्रद्धा होगी कि मेरे गुरु मेरे लिए जो भी कर रहे, वो सर्वश्रेष्ठ ही है, वो मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा, वो ही मेरे लिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि हम माथा टेके तो क्या प्रार्थना करें। तो जनरली लोग मांगते हैं कि भाई आदि व्याधि उपाधि से दूर हो जाए, या मेरा बिजनेस सही चले, ये वो जनरली शुरुआत में लोग मांगते ही रहते, गुरु हो या ईष्ट हो। फिर वो जब भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ जाते हैं, तब जाके वो चरणों में माथा टेक के एक ही चीज मांगते हैं कि आप जैसे रखो, जो मेरे लिए बेस्ट हो वो आप करो। जैसे गुरुजी ने ये मेरे को बताया था कि गोरखनाथ जी केदारनाथ में तपस्या कर रहे थे, इनकी तपस्या से शिव प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला मांग, तो उन्होंने बोला मैं मांगूंगा क्या, मैं मांगू तो आप और मैं अलग हो गए, मुझे मांगना ही नहीं, आप मुझे अपने आप में संभालो। तो गुरु भक्ति की सर्वश्रेष्ठ ये है। इसलिए गुरुजी बोलते थे कि शिष्य हो तो ऐसा हो कि गोरखनाथ जैसा, कि जो गुरु से भी सवाया निकले। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, मैं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य इतने आगे निकले कि वो कभी दर्शन देवे और मैं कंबल ओढ़ के लाइन में खड़ा रहूं दर्शन और आशीर्वाद के लिए। वो दिन आ जाए तो बोले वो मेरे जीवन का आनंद का दिन रहेगा। तो ये होता है श्रद्धा और समर्पण। जो इसीलिए बोलते थे कि जितनी श्रद्धा उतनी कृपा आप ले जाओगे। क्लियर जी भावना? जी जी तो जी ये प्रतिमा जी, विश्वास मैं बहुत इससे भारी 100% डिफरेंस है। सहमत हूँ, हाँ? क्योंकि मैंने बहुत बारी इसको एक्सपीरियंस किया है कि हम्म, एंड मैंने लास्ट टाइम सैटरडे के मंथन में भी आपसे कहा था कि कृपा, वैसे तो गुरुजी ने कहा कि कर और पा, हम्म। लेकिन उनकी इतनी मेहर बरसती है कि अगर हम 40% के डिजर्विंग होंगे ना, तो हमको 80-90% मेहर होती है उनकी, मतलब बहुत ज्यादा वो बरस 40% क्या, देते अगर हैं। आप पे आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत है ना, तो वो ऐसे ऐसे काम आपसे करवा लेंगे ना कि वो तो हमेशा तैयार ही बैठते हैं, क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे ही रहते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करवा, अभी जो गद्दी पे बैठ के सेवा करते हैं
उनको एहसास है कि हम कौन करने वाले हैं, करने वाले वो है जो संगत सामने आती है, उनके मन में जो भी प्रश्न होता है अपने आप उसका जवाब निकलता है, उनके सारे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना शुरू होता है। वो कहाँ से, वो ऊपर से गुरु पावर करती है। तो ये होती है तो श्रद्धा कृपा को ले जाती है। तो कर और पाप करेक्ट है, इसलिए तो वो बोले प्रेयर और पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। पर अगर आप डीप में जाओ तो जो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि फाइनल स्टेज आती है, कर्ता भी तू, कारण भी तू, कर्म भी तू, कि सारा कुछ तुम में समा जाता है। वो एक अल्टीमेट सरेंडर की अवस्था है, मैं कौन करने वाला। अभी एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि मिलरेपा बहुत विद्वान थे, और एक दिन उनको आया कि मैं इतने लेक्चर्स देता हूँ, इतना करता हूँ, पर मेरे को अभी तक वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। लोग बोलते हैं अध्यात्म यानी आनंद। अगर आप सही में अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो तो उसका पैरामीटर क्या है, कि आप आगे बढ़ रहे हो कि वहीं के वहीं खड़े हो। तो कोई भी सिचुएशन में आप देखना, पहले आप उदास होते थे, धीरे 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 वही सिचुएशन आपको कोई असर ही नहीं करेगी। आप हर सिचुएशन में धीरे धीरे बैलेंस रहना शुरू करोगे। फिर बैलेंस के बाद आपकी अवस्था आएगी आनंद की। जब वो अनुभूति होनी शुरू हो जाती है तो आप आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो। तो उनको लगा अरे मेरे के अंदर तो वो अनुभूति अभी तक आई नहीं, तो मैं तो खाली लेक्चर दे रहा हूँ। तो फिर वो गुरु की खोज में निकले। तो उनको उस जमाने में नारोपा का बहुत नाम था, तो वो उनके पास गए। तो नारोपा ने देख लिया कि उसको ज्ञान का बहुत अहंकार है। अभी अहंकार अहंकार को तोड़े। अभी जितना अभी आपको डायमंड कांच को तोड़ता है, आपको उसके लिए डायमंड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, डायमंड ही चाहिए, हथौड़ा भी डायमंड को नहीं तोड़ सकता। तो इतना तगड़ा अहंकार है तो तगड़ी क्रिया लगेगी। तो प्राप्ति इसलिए गुरुजी बोलते जितनी प्राप्ति इतना छिलका जाड़ा होता है, अहंकार का छिलका। तो अगर गुरु में ध्यान नहीं है ना तो अहंकार बहुत तगड़ा रहता है। तो फिर जब नारोपा ने उसको बोला, देखा अहंकार बहुत तगड़ा है, तो बोले सामने पत्थर का ढीक पड़ा है, जाके पत्थर तोड़ मकान बना। वो पत्थर तोड़ तोड़ के मकान बना के आए, और वो बड़े खुश होके आए कि मैंने मकान बनाया। नारोपा ने देखा भी नहीं मुड़ के, और बोले तोड़ दे, खाली उसकी आंखों में देखा, फिर बोले जाके तोड़ दे। तो वो बहुत गुस्सा आया उनको, बहुत क्रोध आया। वो आंखों में छलक रहा था, फिर भी गुरु माना है, क्या करे, चुप रह के वापस गए, तोड़ा, फिर से बनाया, फिर आए, फिर उन्होंने मकान की ओर नहीं देखा, उसकी आंखों में देखा, बोले जाके तोड़ दे। ऐसे 6 बार हुआ। 7वीं बार उसकी आंखों में देखा, एकदम निर्विकार आंखें थी, आंखों में कोई भाव ही नहीं था, जैसे जैसे आप बोलो जाही विधि राखे गुरु। तो उन्होंने बोला ठीक है, तूने प्राप्त कर लिया, ब्लेसिंग दी। जो ज्ञान वो शब्दों में बोल रहे थे उसकी अनुभूति चालू हो गई। तो ये होती है भावना कृपा, कर और पा। उन्होंने 6 बार प्रयत्न किया, 7वीं बार कृपा हो गई, पर प्रयत्न करना पड़ा, पर वो प्रयत्न भी श्रद्धा से होता है। एग्री?